हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक मिरर हैंगिंग लेके आई हूँ। ये थोड़ा यूनिक है और डिफरेंट डिज़ाइन है। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। ये मेरे एक व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी। एक्चुअली एक नहीं, दो व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी, जिनका नाम है श्रुतिका कामले और पूजा कामड़े। तो सॉरी अगर मैंने कुछ गलत नाम लिया तो इनकी डिमांड पर आज मैं, उनकी रिक्वेस्ट तो आज मैं ये मिरर स्टैंड बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए ये एक्चुअली मिरर स्टैंड नहीं है, ये मिरर वॉल पीस है। तो उसके लिए हमें चाहिए एक मिरर। आपको जो मैं आज डिज़ाइन बनाने सिखाने वाली हूँ, अगर वो आपको थोड़ा बड़ा बनाना हो तो आप मिरर बड़ा ले सकते हैं। जो मेरे पास अवेलेबल था मैं उसमें ये बना रही हूँ। तो मेरा जो मिरर है वो 7 इंच का है। मैंने उल्टा पकड़ा है मिरर। ये मेरा मिरर 7 इंच का है। तो हमें सेम उसी 7 इंच की 2 रिंग चाहिए होगी। लेकिन यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है कि मेरे पास 7 इंच की रिंग नहीं है और मुझे मार्केट में ये मिली नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे 6.5 6.5 इंच की रिंग यूज़ कर रही हूँ। तो आपको अगर रिंग 7 इंच की मिले तो आप प्लीज़ 7 इंच की यूज़ कीजिए, या फिर थोड़ा 1 इंच या आधा इंच इधर उधर हो गया तो किस तरह से एडजस्ट करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से हमें 2 रिंग चाहिए 7 इंच की। और ये मैंने एक वेस्टेज कार्डबोर्ड था, बॉक्स था मेरे पास, उससे मैंने मिरर इस पे रख के मार्कर से इसे राउंड शेप में मार्क कर लिया और फिर इसे काट दिया है। तो इस तरीके से मैंने ये पीस बना लिया है मिरर के साइज़ का। ये इसलिए चाहिए कि इससे मिरर को सेफ्टी मिलती है और ग्रिप मिलता है। तो इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ हमेशा। और हमें कुछ बीड्स चाहिए। मैंने यहाँ पे बड़े बीड्स लिए हैं इस तरीके से। आप इसमें कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने वाइट यूज़ किया है। और ढेर सारा माइक्रेम। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट माइक्रेम जो है वो ग्रीन मैंने यूज़ किया है। उसके बाद में मैं लूँगी येलो, फिर मैं लूँगी कॉफ़ी कलर, उसके बाद मैं लूँगी स्काई ब्लू कलर, उसके बाद मैं लूँगी ब्लू कलर। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 कलर यूज़ करूँगी मैं। आपके पास जो होगा आप उससे बनाइए। किसी भी कलर में आप बना सकते हैं, 5 कलर में बना सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन 2 कलर में भी कर सकते हैं, या फिर पूरा वॉल पीस सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। और हमें चाहिए लाइटर एंड सीजर। हमें थोड़े छोटे बीट्स भी चाहिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सेंटर निकालना होगा। आप लोगों को समझ में आने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कॉर्ड ली है। ये कॉर्ड सिंगल हमारी 1.5 मीटर की है। 1.5 मीटर की मैंने ये कॉर्ड ली है। इसे मैंने इस तरह से डबल किया और इसका जो सेंटर है वो मैं यहाँ पे रखूँगी और आधा यहाँ पे और आधा यहाँ पे रखूँगी। फिर से मैंने ब्लू कॉर्ड ली, इसे इस तरह से डबल किया और आधा यहाँ पे और आधा यहाँ पे। थोड़ा यहाँ वहाँ हो गया तो चलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम होगी मिरर में, मतलब कम ज़्यादा पड़ जाएगा। इसके बाद मैंने स्काई ब्लू कलर लिया, फिर से स्काई ब्लू कलर लिया। इसके बाद मैं ग्रीन कलर लूँगी।
उसके बाद येलो कलर, सभी कलर में 2-2 कॉर्ड ले रही हूँ। उसके बाद लास्ट वन कॉफ़ी कलर। आप किसी भी तरह से कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, आपके पास जो कलर अवेलेबल हो, या फिर इसे सिंगल कलर में भी आप बना सकते हो। अगर आपको कलर में कंफ्यूज होता होगा तो आप सिंगल कलर में भी इसे बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने ये कॉर्ड यहाँ पे लगा लिए हैं। अब हमें फिर से ब्लू कॉर्ड लेनी है, उसे मैंने डबल किया और मैं जो हमारे यहाँ पे सेंटर था उसी पर ये इस तरह से रखूँगी, आधा यहाँ पे और आधा यहाँ पे। फिर से ब्लू कॉर्ड लूँगी, उसके बाद मैं स्काई ब्लू कलर लूँगी, तो इसी तरह से हमें, जैसे कि हमने यहाँ पे कलर लगाए थे उसी तरह से हमें यहाँ पे भी कलर लगाने हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक रिंग रखेंगे जो कि हमारी 7 इंच की होगी। मैंने आपको पहले बताया मेरे पास 7 इंच की रिंग नहीं, तो मैं नहीं है, तो मैं 6.5 इंच की रिंग यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको मिल जाए तो प्लीज़ 7 इंच की रिंग यूज़ कीजिए। जितना आपका मिरर का साइज़ होगा उसी अनुसार रिंग यूज़ कीजिए। मुझे मार्केट में मिली भी नहीं 7 इंच की, तो इसलिए मैं 6.5 इंच की रिंग ले रही हूँ। उसके ऊपर जो हमने वेस्टेज से जो मिरर शेप का टुकड़ा निकाला था कार्डबोर्ड से, वो रखेंगे। उसके बाद हम मिरर रखेंगे और उसके बाद हम और एक रिंग इसके ऊपर रख देंगे। देखिए ये मेरी रिंग मिरर के साइज़ की नहीं है। तो ये जो ऊपर वाली हमारी रिंग है, एक और इसके ऊपर से डालेंगे इस रिंग के, और नीचे से इस तरह से खींच लेंगे, सिंगल एक बार ही करेंगे। उसके बाद फिर से दूसरी कॉर्ड लेंगे और सिंगल एक ही बार, फिर से स्काई ब्लू कॉर्ड रिंग के ऊपर से, इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम नॉट लगा लेंगे।
डिफ़िकल्ट होगा जब तक मिरर फिक्स नहीं हो जाता। यहाँ पे 2 कॉर्ड रह गए हैं तो ये नॉट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे हम और 2 कॉर्ड एक्स्ट्रा इंसर्ट करेंगे। तो ये मैंने कलर कॉम्बिनेशन मतलब रनिंग में लिया है, तो ये ब्राउन पर ख़त्म हो गया तो मैं फिर से ब्लू यहाँ पे डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कॉर्ड लिया है, ये हमारा 1 मीटर का कॉर्ड है। अब जो कि ये बीच में गैप बचता है उसे जो हम कॉर्ड लगाएंगे वो सभी हमारे 1 मीटर का ही कॉर्ड होगा। तो ये हमारी एक साइड कंप्लीट हो गई। अभी हमें सेम जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, रिंग के ऊपर से कॉर्ड लेके नॉट लगाया, सेम उसी तरह हमें वहाँ पे भी करना है उस साइड में। तो जैसे कि हमने उस साइड में किया था उसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे। हमने रिंग को डाल लिया। अभी हम इसे टाइट खींच लेंगे ताकि जो नीचे वाला कॉर्ड है वो ठीक से टाइट हो जाए। मिरर के नीचे से जो कॉर्ड आता है उसे टाइट करने के लिए हमें इसे खींच के लेना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे इसे नॉट लगा देंगे। सेम उसी तरह फिर से देखिए कितना लूज़ है, उसे इस तरह से खींच लेंगे। जितना आप ही खींचेंगे तो उतना टाइट या नीचे का जो धागा होता है कॉर्ड वो टाइट होता जाएगा, तो हमारे मिरर को सेफ्टी मिलेगी। फ्रेंड्स, ये वॉल पीस है और मिरर का है तो टूटने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए बनाते वक्त प्लीज़ इसे अच्छे से सिक्योर कीजिए। देखिए यहाँ पे फिर से 2 कॉर्ड बचे, तो
तो मैं इसे फिर से कॉर्ड एक दूसरा मतलब एक्स्ट्रा कॉर्ड यहाँ पे फिर से लगाऊंगी ये नॉट कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ब्लू है और यहाँ पे ब्राउन है, ब्राउन तक हमारा एंड होता है, ब्लू से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे भी मैं ब्राउन लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने ब्राउन कॉर्ड इंसर्ट की है, ये भी मेरी कॉर्ड सिंगल 1 मीटर की है। अब जो कि मैं जितने भी कॉर्ड यहाँ पे लगाऊंगी वो सभी मेरे 1 मीटर की है, और 1.5 मीटर के मुझे 20 कॉर्ड लगे हैं नीचे। तो देखिए मैंने जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे किया है, उसी तरह मुझे ये और ये साइड भी उसी तरह से सेम बनानी है। तो मैंने इस तरह से इसे कॉर्ड लगा लिए है। जो हमारा प्लस साइन था वो देखिए इतना टाइट आ गया, ये सिक्योर कर लीजिए कि ये टाइट ही रहना चाहिए ताकि हमारे मिरर को अच्छे से सेफ्टी मिलती है इससे। अगर आपको और भी सिक्योर करना है इस मिरर को तो आप इस तरह से भी इसी तरह कॉर्ड ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ये प्लस में लिया है तो आप और इस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं कॉर्ड, तो ये और भी सिक्योर हो जाएगा। और मैंने जो गैप बचा था वहाँ पे ये ऊपर से एक कॉर्ड डाले हैं, जो गैप बचा था उसमें मैंने जो कॉर्ड डाले हैं वो 1 मीटर के कॉर्ड है, और जो मैंने प्लस साइन में डाले हैं जो नीचे से आए थे इस तरह से वो मेरे 1.5 मीटर है। वो 20 कॉर्ड मैंने लिए थे 1.5 मीटर के प्लस साइन वाले, और जो बाजू में मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं वो 1 मीटर के हैं, और एक एक गैप में मैंने वो 16 कॉर्ड डाले हैं, सॉरी 15 कॉर्ड डाले हैं। चारी मतलब गैप में मैंने 15 कॉर्ड वो डाले हैं, और वो 20 कॉर्ड ये डाले हैं मैंने 1.5 मीटर के। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने येलो कलर जो है वो 16 कॉर्ड सिंगल लिया है, उसमें 10 कॉर्ड मेरे उसमें 1.5 मीटर के हैं, बाकी के मेरे कॉर्ड 1 मीटर के हैं। उसी तरह से ब्राउन कॉर्ड भी मैंने 16 लिए हैं, ब्लू कॉर्ड भी मैंने 16 लिए हैं, स्काई ब्लू 16 एंड ग्रीन 16। इस तरह से मैंने जो गैप में जितने कॉर्ड लगाए हैं वो 1 मीटर के, और टोटल कॉर्ड जो मेरे थे वो टोटल जितने कॉर्ड लगे वो 80 कॉर्ड है, उसमें से 60 एक्सटर्नल है, 20 उसके अंदर से है, और हर एक कलर 16 कॉर्ड है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूज होगा तो मैं ये डिटेल्स सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो आप वहाँ जाके भी इसे देख सकते हैं। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे नॉट लगाऊंगी 2 कॉर्ड पकड़ के। ये मेरा मिरर है 7 इंच का, और मेरी रिंग है 6.5 इंच की, इसलिए मुझे यहाँ पे ज़रा कॉर्ड एडजस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत टाइट हो गया है। अगर आप 7 इंच की रिंग लेंगे तो ये सभी कॉर्ड उसे अच्छे से उसमें बैठ जाएंगे।
मैंने सभी कॉर्ड सीरीज़ में लगाए हैं। जैसे कि मेरा स्टार्ट होता है ब्लू से, उसके बाद स्काई ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, सॉरी येलो और ब्राउन। उसी तरह से मतलब ये सभी सीरीज़ में मैंने लगाए हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने हाफ राउंड ये नॉट लगा लिए हैं। इसी तरह से हमें ये पूरा सर्कल नॉट लगाना है, सिंपल नॉट। तो देखिए मैंने इसे नॉट लगा के रेडी किया है, एक पूरा सर्कल सिंपल नॉट लगाए हैं। अभी हमें ये नॉट काउंट करने हैं। तो देखिए हमें 5 नॉट चाहिए, तो मैं यहाँ से काउंट करूँगी। 1 मिनट में आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए इसमें बहुत कलर है, इसलिए आपको थोड़ी समझने में परेशानी होगी। देखिए यहाँ पे 1 नॉट है, 2, 3, 4 और 5। तो 5 नॉट के जितने भी कॉर्ड है मैंने वो हाथ में लिए हैं, बाकी सब हम अलग कर देंगे। तो अभी हमें इसका ट्रायंगल बनाना है। तो देखिए यहाँ पे 5 नॉट है, तो अब हमारे बनेंगे 4 नॉट। यहाँ पे मैंने 2 कॉर्ड छोड़ दिए। तो ये हो गए 4 नॉट। अभी हमें लगाने हैं 3 नॉट, तो मैं और 2 कॉर्ड छोड़ दूंगी। और फिर से नॉट लगाऊंगी। तो ये हो गए हमारे 3 नॉट। तो अभी मैं फिर से 2 कॉर्ड छोड़ दूंगी और यहाँ पे 2 नॉट लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे 2 नॉट हो गए, तो मैं फिर से 2 कॉर्ड छोड़ दूंगी दोनों साइड से। और जो मिडल वाले हैं 4 कॉर्ड, उसे लेके हमारा फाइनल नॉट लगाऊंगी। तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल 5 नॉट का। अभी हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे।
और ये जो हमारा लास्ट वाला कॉर्ड है इसे हम इस तरह से लेंगे और इस पे फिर से नॉट लगा के ये डिज़ाइन बनाएंगे। अब इसे ऊपर लेंगे और इस तरह से फिर इसे नीचे लेंगे और ये इसके ऊपर इस तरह से, फिर इसे ऊपर लेंगे फिर इसके नीचे से इसे ऊपर निकालेंगे। तो देखिए ये हमारी फर्स्ट डिज़ाइन बनके रेडी है। हमें इसी तरह से इस पूरे सर्कल में डिज़ाइन बनानी है। जितने कि मैंने कॉर्ड लगाए हैं उतने में इस तरह के 8 बन जाएंगे डिज़ाइन, इसमें 8 डिज़ाइन इसमें बन जाएंगे। अगर आप और बड़ाई से बनाना चाहते हैं तो आप मिरर और रिंग बढ़ा लीजिए। तो आपने रिंग और मिरर इसमें बढ़ा लिया तो आपको कॉर्ड भी और एक्स्ट्रा बढ़ाने पड़ेंगे इसमें। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़ा भी सकते हैं। सिंपल है, इजी है। एक ही बात याद रखिए कि सब कॉर्ड इवन नंबर में आने चाहिए, ऑड नहीं आने चाहिए। अगर आप इवन नंबर में सब कॉर्ड डालेंगे तो आपको डिज़ाइन बनाते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इस तरह से ये हमारा एक फ्लावर बनके रेडी है। मैंने इसलिए इतने सारे कलर लिए हैं क्योंकि मैं ये पीकॉक का डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। तो पीकॉक में तो ढेर सारे कलर होते हैं, तो मेरे पास जो कुछ कलर थे मैं वो यूज़ कर रही हूँ इसमें। तो इसलिए मैंने इतने सारे कलर लिए। और इस डिज़ाइन की चिंता मत कीजिए, ये मुझे इसी तरह से चाहिए थी, थोड़े थोड़े कलर। तो इसलिए मैंने इतने सारे कलर मिक्स किए हैं इसमें। तो ये हमारी डिज़ाइन बनके रेडी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 8 बनेंगे। तो देखिए ये 8 बन गए हैं। मैंने 5-5 नॉट लेके फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 इस तरह से मैंने ट्रायंगल बना के ये शेप दिया है इसे। और इसी तरह से मैंने ये सारे पंखुड़ी बना लिए इसके। अभी हमें इस तरह से डिज़ाइन बनानी है जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई है।
तो मैं आपको बताऊंगी ये कैसे बनाते हैं। जब हमारी ये दो डिज़ाइन बन जाएगी तो उसके बीच जो गैप रहता है देखिए, ये जो बीच वाला गैप है इसमें हम बीट्स डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये बीट्स लिया है, ये बड़ा वाला बीट्स है देखिए, और ये भी मैंने कलरलेस लिया है। इसका ये रीज़न है क्योंकि हमारे यहाँ वॉल पीस में बहुत सारे कलर है। अगर इसमें मैं कलरफुल बीट्स लूँगी तो वो दिखाई ही नहीं देगा। तो जस्ट शो के लिए मैं इस तरह के कलरलेस बीट्स यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये जो दो मिडल वाले कॉर्ड है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये जो मिडल वाले दो कॉर्ड है इसमें हम बीट्स डालेंगे। और इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, ये जो लास्ट वाला कॉर्ड है, यहाँ पे देखिए मेरे टोटल इसमें अभी मेरे पास ये 20 कॉर्ड आ गए। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है। मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया। तो अभी हम लास्ट वाला कॉर्ड इस तरह से लेंगे तो ये हमारे पास बचते हैं 9 कॉर्ड। तो हमें ये 9 कॉर्ड लेके ये डिज़ाइन बनानी है। तो ये हो गया हाफ। अब यहाँ का जो लास्ट कॉर्ड है वो मैं लूँगी और यहाँ से भी सेम इसी तरह से डिज़ाइन बनाऊँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन बनाई है। देखिए, मैंने यहाँ पे भी एक ऑलरेडी बना के रखी थी और ये मैंने आपको पता ही है किस तरह से बनाते हैं। हमें यही डिज़ाइन ये पूरा सर्कल बनानी है, लेकिन हमें एक पंखुड़ी छोड़ के डिज़ाइन बनानी है। मतलब मैं ये डिज़ाइन 7 तरह बनाऊंगी, 6 या 7, और एक पंखुड़ी में यहाँ पे छोड़ दूंगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा इस तरह से डिज़ाइन की है। मेरी ये डिज़ाइन जो आई है ऊपर वाली, वो मैंने 6 ब्लॉक बना के रेडी की है। और ये मैंने ये एक ब्लॉक छोड़ दिया, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, मतलब 7 और 8 मैंने नहीं बनाए। मैंने ये पंखुड़ी छोड़ दी थी, इसलिए ये ब्लॉक और ये ब्लॉक खाली रह गया। और बाकी बचे 6, मैंने 6 जगह ये डिज़ाइन बना ली है। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने 2 लाइन आपको दिखाए थे, लेकिन बाद में मैंने और एक लाइन बढ़ाई है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, सेम उसी तरह से मैंने ये 3rd लाइन भी बढ़ाई है। आप चाहे तो इसे और एक लाइन बढ़ा सकते हैं। मेरा कॉर्ड कम पड़ रहा है, इसलिए मैं नहीं बढ़ा रही हूँ। अगर आपको यहाँ पे और एक लाइन बढ़ानी हो तो आप जो कॉर्ड ओरिजिनल लेते हैं वो 1.25 मीटर लीजिए, मतलब 1.25 मीटर लीजिए, तो आपका ये हो जाए। या फिर 1.5 मीटर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये क्यों छोड़ा है। तो पहले मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। हम इसे कटिंग करके पहले स्टिक कर लेंगे, तो थोड़ा दिखने में अच्छा दिखेगा, तो आपको बाकी का प्रोसीजर समझने में इजी होगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे जो कॉर्ड है वो मैं 1 इंच के डिफरेंस पर इसे कट कर दूंगी। एक इंच का डिफरेंस रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको 2 ब्लॉक कट करके दिखाई है। आपको इसी तरह से बाकी 4 ब्लॉक भी कटिंग करने हैं। तो आपको उसी तरह से 4 ब्लॉक भी बाकी के कट करने हैं। और ये जो हमने छोड़ा था, इसे देखिए, ये जो हमारी पंखुड़ी है, इसके दोनों साइड जितने कॉर्ड आते हैं वो हमको सभी लेने हैं, इसलिए हम इसे कट नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, हमें सारे कट नहीं करने हैं। जो कि हमने अभी ब्लॉक बनाया है ये ऊपर वाले, उतने ही हमें कट करने हैं। और जहाँ पे हमने ब्लॉक बनाया नहीं था, वहाँ वहाँ पे जो पंखुड़ी बनाई है हमने, उसके दोनों साइड वाले कॉर्ड हमें चाहिए, इसे कट मत कीजिए। और बच्चे इस साइड में ये जो हाफ ब्लॉक है पंखुड़ी का हमारा, उसके कॉर्ड हम कट कर देंगे दोनों साइड से। जैसे कि मैंने यहाँ कट किया है, सेम उसी तरह से मैं ये भी कट कर लूँगी। और ये बचे बीच की पंखुड़ी, उसके हम कॉर्ड रखेंगे ऐसे ही। तो ये हो गई इसकी कटिंग। और मैंने ये ब्लॉक की कटिंग तो आपको दिखाई है, उसी तरह से ये 4 ब्लॉक भी आप कट कर लीजिए। तो मैंने ये सारे कट कर लिए हैं कॉर्ड। अभी हमें इसे स्टिक करना है, तो मैं इसे थोड़ा सा जलाऊंगी। मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी कह रही हूँ, प्लीज़ हाथ से मत कीजिए। तो इस तरह से हमें इसे स्टिक करना है।
जितने हमने कॉर्ड कट किया अभी, उसे सभी को हमें इसी तरह से स्टिक करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे स्टिक कर लिया है। इस साइड जितने भी हमने कट किए हुए कॉर्ड है ना, उसे हम इसी तरह से स्टिक कर देंगे अंदर की साइड में। देखिए मैंने यहाँ पे सभी मतलब कॉर्ड जो हमने कट किए थे उसे स्टिक कर लिया है। और ये जो बीच वाला हमारा एक पार्ट था पंखुड़ी का, उसे मैंने छोड़ दिया, उसके कॉर्ड मैंने छोड़ दिए हैं। अभी हमें इससे ओल बनाना है, पता नहीं इसे हिंदी में क्या कहते हैं। तो हमें यहाँ पे ओल बनाना है। तो इसके लिए मैं पहले कॉर्ड को डिवाइड कर लूँगी 9 साइड में, बीच वाले ये दो। सबसे पहले हमें इसमें बिट्स डालने हैं। तो देखिए हमें इसमें बिट्स डालने हैं क्योंकि हमें इसका आइज बनाना है। तो ये देखिए मैंने ये बिट्स लिया है, ये वुड का बिट्स है, बड़ा वाला बिट्स है। आपको इस तरह से मिलेगा तो ठीक है, वरना आप इसे छोटा कोई भी बिट्स लगा सकते हैं। वुड का बिट्स चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। ये बीच वाले 3 कॉर्ड लेके मैं इसमें डालूंगी। मेरा बीट्स बड़ा है तो इसलिए इसका जो होल है वो भी बड़ा है, तो ये 3 कॉर्ड इसमें आसानी से आ जाएंगे। आपके पास अगर छोटा बिट्स हो तो आप इसमें 2 कॉर्ड डाल दीजिए। सेम इसी तरह मैं इस साइड में भी दूसरा बिट्स डालूंगी। अब हम सारे कॉर्ड को एक कर लेंगे। और मैंने और एक नया कॉर्ड यहाँ पे लिया है जो कि हमारा 1 मीटर का कॉर्ड है। आप ये जो कलर यूज़ करते हो इसमें से कोई भी एक कलर आप इसके लिए ले सकते हो। तो मैंने ये ब्राउन कलर लिया है, इसे मैंने हाफ किया, इसका सेंटर निकाला जो कि मैं यहाँ रखूँगी, और आधा यहाँ पे और आधा यहाँ पे, इस तरह से इस कॉर्ड को रखूँगी। तो अब हम इस कॉर्ड के ऊपर से ये जो हमारे नीचे के कॉर्ड है इसे डालेंगे 2 बार।
कॉर्ड के ऊपर से हमें ये सारे कॉर्ड लेने हैं। तो जब हम इस ओल के सेंटर में आएंगे तब हम यहाँ पे और एक छोटा बीट्स डालेंगे वुड का, जो हम ये ब्राउन जो हमारे आरडी कॉर्ड है उसके अंदर डालेंगे इस तरह से। तो ये हो गया। अब हम ये जो लास्ट अंदर की लास्ट वाली कॉर्ड है उसे लेके इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हो गई एक लाइन। अब फिर से यहाँ अंदर जो लास्ट कॉर्ड आता है उसे लेके हम फिर से डिज़ाइन सेम यही बनाएंगे। मैंने यहाँ पे इतना गैप रखा है आधा इंच तक। ये लास्ट वाली कॉर्ड है, इसे भी हम लेंगे। और फिर से अंदर वाली कॉर्ड इस तरह से रखेंगे। और ये लास्ट वाला कॉर्ड है, इसे भी हम लेंगे। तो अब फिर से हम ये कॉर्ड लेंगे, इसके ऊपर सेम इसी तरह से एक बार नॉट लगाएंगे। नॉट लगने के बाद ये जो कॉर्ड होती है जिससे हमने नॉट लगाया है उस कॉर्ड को हम इस हैंड में रखेंगे। ये दूसरी जो हमारी आड़ी कॉर्ड थी
उसके लेवल में, और दूसरी सेकंड वाली कॉर्ड लेंगे, फिर से नॉट लगाएंगे, फिर इस कॉर्ड को भी इस तरह से हाथ में लेंगे, फिर थर्ड, इसे भी हाथ में लेंगे, फिर फोर्थ। ये करते करते हमें यहाँ पे भी थोड़ा डिस्टेंस रखना है इस साइड में, फिर इसे लेंगे, फिर से नॉट लगाएंगे, फिर इस कॉर्ड को भी हाथ में ले लेंगे, फिर से नॉट लगाएंगे, फिर इसे भी हाथ में ले लेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, इसे भी हाथ में ले लेंगे, लास्ट वाली कॉर्ड, तो ये हमारी एक साइड रेडी हो गई है। सेम इसी तरह से हमें यहाँ पे भी सेम यही डिज़ाइन यहाँ पे रिपीट करनी है। तो इस तरह से ये हमारा वूल बन के रेडी है। अब हमें इसके नीचे स्टिक लगानी है। तो मैंने दोनों पार्ट में से 4-4 कॉर्ड ले लिए हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, इसे थोड़ा नेचुरल टच लाने के लिए मैंने ये पेड़ की लकड़ी ली है छोटी सी। अगर आपको ये आपके पास ना हो तो हमारी माइक्रोवेव में हम जो यूज़ करते हैं स्टिक, इसमें छोटा साइज़ यहाँ तक, मतलब इतना इतना 5-6 इंच तक भी ये स्टिक मिलती है छोटी साइज़ में। तो आप वो लेकर भी इसे लगा सकते हैं। मेरे पास है लेकिन मैंने लगाई नहीं, क्योंकि मुझे ये नेचुरल टच देना था मेरे वॉल पीस में, इसलिए मैं इसी को लगाऊंगी। तो ये हमारी स्टिक है। इसके बीच में ये लकड़ी रख दूंगी और ये 4 कॉर्ड में इस लकड़ी से इस तरह से टर्न करके लूँगी ऊपर से। यहाँ के कॉर्ड उसी तरह से टर्न कर लूँगी।
बाकी बचे कॉर्ड को हम कट कर लेंगे। आपको जितनी इसकी हाइट चाहिए वहाँ तक ले लीजिए, बाकी का कट कर लीजिए। आप चाहे तो यहाँ नीचे बेल भी लगा सकते हो। ये कॉर्ड सभी कलरफुल है तो मैंने बेल भी कलरफुल लिए हैं। और देखिए मैंने इससे इस कॉर्ड के अंदर डाला। चलाकर लॉक कर दिया। और एक आपको बताती हूँ, तो इस तरीके से हम इसे बिट्स लगा लेंगे, सॉरी बेल लगा लेंगे। तो ये हमारा वॉल पीस बन के रेडी है। अभी हमें इसे हैंग करने के लिए हैंगिंग बनाना होगा। तो इसके लिए मैंने हाफ मीटर के 2 कॉर्ड लिए हैं। एक मैंने यहाँ पे लगा लिया है, एक मैं आपको बताती हूँ। ये जो गैप है इसके अंदर डालूंगी और यहाँ से बाहर निकल के इसके अंदर इस तरह से मैंने उल्टा लगा लिया। इसके अंदर डालूंगी। ये कोई भी कलर का मैक्रम आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है उस 5 कलर में से कोई भी। थोड़ी नॉट लगा लूँगी यहाँ पे, सिंपल नॉट। यहाँ पे मैंने 5 नॉट लगाए हैं। अब उसके बाद मैं इसे ये रिंग लगाऊंगी। ये मेरी 1 इंच की रिंग है। तो पहले मैं इसे इस पर इस तरह से रखूंगी और कॉर्ड को अंदर से बाहर निकालूंगी और फिर इस रिंग के ऊपर से टाइट, फिर से और एक बार सेम कॉर्ड, अगेन
से कट कर देंगे 1-1 इंच तक छोड़ के, और अभी से जलाकर हम यहाँ पे स्टिक कर लेंगे। अब चाहे तो इस रिंग को रैप भी कर सकते हैं। रैप करने के लिए हम पीछे के साइड पर ये माइक्रेन थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे और इसे यहाँ पे चिपका देंगे। और यहाँ से इस रिंग को रैप करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पीकॉक मिरर वॉल पीस बन के रेडी है। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और आपके पास इस तरह अगर यूनिक डिज़ाइन हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिए या फिर मुझे ऑनलाइन कनेक्ट कीजिए FB पर और इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर पर। और जिन्होंने ये मुझे इमेज भेजा था उनको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ, और आई होप उनको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। और इसकी डिटेल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ पे भी इसे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं इसकी पूरी डिटेल दूंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ मेरा वीडियो ये शेयर कीजिए, और मुझे लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।